जीवन जीने का सही अंदाज। आज हम आपको एक तितली की कहानी से रूबरू कराएंगे जो आपको हर चुनौतियों का, हर संघर्षों का सामना करने में मजबूर कर देगी। तितली की संघर्ष की कहानी। एक समय की बात है, चिंटू अपने मम्मी पापा के साथ घर से कुछ ही दूरी स्थित एक बगीचे में घूमने गया था। बगीचे में लगे तरह तरह के फूल पौधे मन को सुकून देते थे। जैसे वे फूल पौधे मन को मोहित करते थे, वैसे ही पक्षियों को भी आकर्षित करते थे। बगीचे में हर तरह की रंगीन तितलियां भी यहाँ वहाँ उड़ती हुई नजर आती थी। चिंटू बगीचे में खेलने में मग्न था। तभी उसकी नजर एक खूबसूरत तितली पर पड़ गई जो एक पौधे के इर्द गिर्द उड़ रही थी। उसी पौधे के एक टहनी से लटका हुआ एक तितली का कोकून, तितली का अंडा जिससे उसके बच्चे निकलते हैं, चिंटू को दिखाई दिया। वह उस कोकून को देखकर अचंभित हुआ और उस कोकून के पास जाकर बैठ गया। कुछ समय तक उस कोकून को देखता रहा, क्योंकि एक तितली अपने शरीर को उस छोटे से छेद से निकालने के लिए संघर्ष कर रही थी। चिंटू बहुत ही ध्यान से देख रहा था, क्योंकि उसे तितली को देखकर मजा आ रहा था। वह तितली बहुत ही संघर्ष कर रही थी, पर वह कोकून से बाहर नहीं निकल पा रही थी। अंडे से बाहर आने के लिए बहुत संघर्ष करने के बाद कुछ समय के लिए वह शांत हो गई। तितली को शांत देखकर चिंटू विचार में पड़ गया। वह सोचने लगा कि शायद वह कोकून में अटक गई है, इसलिए बाहर नहीं निकल पा रही है। उसे लगा तितली की मदद करनी चाहिए। चिंटू ने किसी चीज से कोकून के छेद को बड़ा कर दिया। वह तितली आसानी से बाहर आ गई। हालांकि उसका शरीर सूजा हुआ और पंख छोटे और सिकुड़े हुए थे। तितली के कोकून से बाहर आते ही चिंटू बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे लगता था कि उसने तितली की मदद करके अच्छा काम किया है। तितली अंडे से बाहर आ तो गई, पर वह उड़ नहीं पा रही थी। काफी समय हो गया, पर तितली के न उड़ने से चिंटू गहरे सोच में पड़ गया। चिंटू ने अपनी माँ को बुलाकर यह सारा वाक्य बताया। तब माँ ने चिंटू को समझाया, बेटा, तुमने इस तितली के साथ बहुत गलत किया है। वह अब कभी उड़ नहीं पाएगी, ऐसे ही रेंगते हुए अपना जीवन व्यतीत करेंगी। यह बात सुनकर चिंटू ने अपनी माँ से पूछा, पर क्यों? तब चिंटू के माँ ने उसे समझाते हुए बताया, तितली कोकून से बाहर आने का यह तरीका प्राकृतिक है। जब तितली कोकून के झिल्ली से बाहर आने के लिए संघर्ष करती है, तब उसके पंख मजबूत हो जाते हैं। जब वह संघर्ष करती है, तब उसके शरीर से तरल पदार्थ उसके पंखों में आता है, जो उसे उड़ने के लिए तैयार करता है और वह आसानी से उड़ सकती है। लेकिन अगर वह कोकून से बाहर आने के लिए संघर्ष ही नहीं करेगी, तो उड़ेगी कैसे? माँ की यह बातें सुनकर चिंटू को बहुत दुख हुआ, लेकिन अब यह जान चुका था कि जीवन में संघर्ष करना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आदमी कमजोर हो जाता है और जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है। कहानी का सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में संघर्ष ही हमारी ताकत को विकसित करते हैं। संघर्ष के बिना हम कभी विकसित नहीं होते हैं और कभी मजबूत नहीं बन पाते हैं। इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम स्वयं चुनौतियों का सामना करें और दूसरों की मदद पर निर्भर ना रहे। यह कहानी बताती है कि हम संघर्ष करने से ही हम आगे बढ़ने का हौसला, आत्मविश्वास मिलता है और अंततः हम अपनी मंजिल को हासिल कर लेते हैं। संघर्ष हमें जीवन का अनुभव कराता है, सतत सक्रिय बनाता है और हमें जीना सिखाता है। संघर्ष का दामन थामन न केवल हम आगे बढ़ते हैं, बल्कि जीवन जीने के सही अंदाज को, आनंद को अनुभव कर पाते हैं। आशा करते हैं कि तितली की यह कहानी आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए मददगार साबित होगी। तो संघर्ष को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
आपको मेरी कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।